उम्मीद करता हूँ सही होगा। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है प्लेसमेंट टॉक सीरीज का। तो कोई भी गलती हो तो माफ और सपोर्ट जरूर करना। आज मेरे साथ है मेरे खास दोस्त नीतिज्ञ शहर। ये बहुत ही इनोवेटिव इंसान है, इनकी पूरी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है। तो इनको थर्ड ईयर में ही अपॉइंटी, जो एक बहुत बड़ी स्टार्टअप है, उनमें इनको इंटर्नशिप मिला, जिसको इन्होंने अपनी मेहनत से पीपीओ में कन्वर्ट करा और फाइनली फोर्थ ईयर में इन्हें सुपर ड्रीम टाटा डिजिटल में। तो चलिए नीतिज्ञ से ही पूछते हैं उनके आप भी। हाय नीतिज्ञ, कैसे हैं आप? सो हाय आकाश और मैं साथ में ही पढ़े हैं वीआईटी में सीएससी से, 2018 का हमारा बैच है। सो एक्चुअली मेरा हमेशा से ही कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट है, जिस वजह से मैंने कॉलेज में आते ही बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी एंड फाइनली एज अ वेब डेवलपर मेरा करियर सेट हो गया दोनों ही कंपनीज में, आई बिलीव। एंड उसके बाद मैंने देखा है कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर काफ़ी ज़्यादा एमर्ज हो रहा है और स्टार्टअप कल्चर का बेसिक जो फंडा है वो है इनोवेशन। सो इसलिए मुझे भी इनोवेशन करना काफ़ी पसंद है और मैं नए नए प्रोजेक्ट्स अपने इनोवेटिव आइडियाज़ पे बनाता रहता हूँ। हाँ, जैसे नीतिज्ञ ने कहा, हम सेकेंड ईयर से साथ है, हमने 3 से 4 सब्जेक्ट साथ करे हैं। और इनका हर एक प्रोजेक्ट, हर एक जो भी प्रोजेक्ट ये बनाते हैं, उस हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेशन रहता है, कुछ इनोवेटिव आइडिया रहता है, जिसको ऑन अ ब्रॉड स्केल उसे हर एक प्रोजेक्ट को इसे एक स्टार्टअप में बदला जा सकता है। तो ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल रोल मॉडल की तरह। तो चलिए नीतिज्ञ, वीआईटी में जैसे ही आप आए, बिफोर आपने कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करा, कैसे आपने अपना फोकस एरिया वेब डेवलपमेंट चूज किया और कैसे आपने उसमें स्किल्स अपने डेवलप करे? सो आई थिंक वीआईटी में आने से पहले ही जो हमने सबने जेई की प्रिपरेशंस करी है उसकी वजह से मेरे थिंकिंग एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए थे। एंड जब मैं इनिशियली कॉलेज डेज में आया था, और क्योंकि वैसे भी सीएससी में ही था, तो मैं कंप्यूटर्स को और स्पेशली मेरे लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग गया कि उसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं और सिस्टम कैसे काम करता है और बाकी चीज़ें। सो वो सब उन सब के साथ साथ मैंने देखा कि जैसे मैंने बताया स्टार्टअप कल्चर के बारे में, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आपको कोई भी अपना आइडिया अगर अपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जो फास्ट फॉरवर्ड वे है वो है वेब डेवलपमेंट। अगर आपके पास आइडिया है तो फटाफट आप वेब डेवलपमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो बहुत रिलेटिवली काफ़ी ईजी रहता है। तो मेरे साथ भी हुआ, मेरे जो जितने मेरे को आइडिया आते थे मैंने उनके लिए वेब डेवलपमेंट सीखा और उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब वेब डेवलपमेंट मेरा चला गया, जिसमें मैं पहले तो वैनिला जावास्क्रिप्ट और बैक एंड में नोड.जेएस सीख रहा था। उसके बाद थर्ड ईयर आते आते मैं रिएक्ट में भी चला गया, क्योंकि रिएक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में और प्रोफेशनल स्किल्स अगर फ्रंट एंड में चाहिए तो रिएक्ट यूज़ करना होता है। तो रिएक्ट एक्चुअली मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सीखा था, वो प्रोजेक्ट क्या था वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। सो ऐसा करते करते फाइनली कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में चल रहे थे और डेवलपमेंट में मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर चला गया और स्टार्टअप वर्ल्ड एक्सप्लोर करने लग गया। तो वो सब करते करते फाइनली मेरे को फुल स्टैक में काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आ गई थी। तो उसी के बेसिस पे मैंने अपॉइंटी में जो टास्क थे वो क्लियर करे एंड मेरा इंटर्न हो गया था, सिलेक्ट हो गया था। मैं जितना नीतिज्ञ को जानता हूँ, ये इन्होंने बस फुल स्टैक ही नहीं, इन्होंने मशीन लर्निंग में भी काम करा है, आईओटी में भी काम करा है। ये लाइक द ओल्ड सेइंग दैट एवरीथिंग अंडर द सन बिलोंग्स टू द क्वीन। इन्होंने कुछ भी ऐसा डोमेन नहीं छोड़ रखा है जिसमें इन्होंने हाथ पैर नहीं मारा हो। इसमें सब एक्सप्लोर कर रखा है। ये अभी मॉडस्ट होने के लिए नहीं बता रहा है कुछ। तो चलो भाई, अपना थर्ड ईयर का इंटर्नशिप जर्नी बताओ। थर्ड ईयर में कितने कंपनी, आई बिलीव वीआईटी में 10 to 12 कंपनीज आती हैं, इंक्लूडिंग द बिग नेम्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, डी शॉप, वीसा, यूबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वेल्स फार्गो। ऑल्सो सम स्टार्टअप कंपनीज लाइक अपॉइंटी, जिसमें तुम्हारा हुआ, न्यूज़ेरा एंड मोर। तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या था इंटर्नशिप शुरू होने से पहले? तुमने कौन सी कंपनीज पे ज्यादा फोकस बना रखा? और फाइनली तुमने जितने भी अपने डेवलपमेंट वर्क्स किए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तुम्हें कैसे वो काम पे आए थर्ड ईयर? सो बेसिकली जब इंटर्नशिप सीज़न जो हमारे कॉलेज में स्टार्ट हुआ, उससे पहले मेरे को दो चीज़ें बिल्कुल रियलाइज़ हो गई थी कि एक तो बहुत बड़ी कंपनीज आने वाली है वीआईटी में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। तो उसमें क्या है कि क्योंकि उनका ब्रांड नेम है तो सब लोग उस पर ट्राई करेंगे एंड लाइक वीआईटी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। और फिर मैंने सेकेंड चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरी यूनिकनेस ये है कि मेरे को जो डेवलपमेंट आती है, और जो दूसरा मैं स्टार्टअप कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो जब जब इंटर्नशिप सीजन आने वाला था उससे पहले ही, जैसा मैंने बताया, रिएक्ट वगैरह सब मैंने अच्छे से सीख लिया था और रिएक्ट में तो मैं काफ़ी ज़्यादा डीप चला गया था और प्रोजेक्ट्स भी मैंने उस हिसाब से करे थे। तो जो कंपनीज जो आ रही थी उसमें कुछ कंपनीज होती थी टास्क बेस्ड राउंड करवाती थी, तो अपॉइंटी उनमें से एक थी। तो अपॉइंटी का जो टास्क था जिसमें हमको एक सर्वर बनाना था, वो सारा मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा उस पर एक्सपीरियंस था। सो कोर के साथ, कोर सब्जेक्ट जितने भी होते हैं ओएसडी में, उसके साथ मैंने ये सब करा एंड लाइक 6 बच्चे अपॉइंटी में फिर सिलेक्ट हुए थे फाइनली।
ओके, आप थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हो? आई बिलीव अक्टूबर में अपॉइंटी आई थी इंटर्नशिप देने वीआईटी में, तो डिटेल्स में अपॉइंटी के कितने स्टेप्स हुए, किसने किसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया और क्या हुआ एग्जैक्टली? सो वैसे तो जनरली इंटर्नशिप सीजन जो होता है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाता है, बट अपॉइंटी जो थी वो अक्टूबर में आई थी। सो अपॉइंटी के बेसिकली 4 राउंड हुए थे। पहला राउंड था जो टास्क बेस्ड राउंड था, जैसे मैंने बताया। टास्क बेस्ड राउंड में भी एक एक दिन का टाइम दिया गया था, जिसमें एक हमको सर्वर बनाना था गोलैंग जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करके। तो एक्चुअली कंपटीशन इतना ज़्यादा था, और लाइक जो जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा तो भले ही मैंने काफ़ी सारा डेवलपमेंट किया हुआ है, फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ अपने पे कि मैं शायद ना कर पाऊँ। बट मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जैसे आकाश है और जितने सारे दोस्त हैं, उन्होंने मोटिवेट किया कि दिस इज़ द थिंग आई कैन गेट, लाइक ये मेरा चांस है। अगर मैं यहाँ अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। तो इसलिए फिर आधा टाइम चला गया था, बट फिर भी मैंने पूरा गो लैंग लैंग्वेज होती है उसको स्टार्टिंग से पढ़ा। और उसके बाद मैंने सर्वर बनाने का ट्राई किया, एंड लकीली मेरा डेडलाइन से पहले बन गया था, मैंने उसे सबमिट कर दिया। तो फर्स्ट राउंड तो वही था जिसमें जितने भी वीआईटी में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, तो उसमें से 36 बच्चों को उन्हें सिलेक्ट किया गया। तो सेकंड राउंड सिंपली एक एप्टीट्यूड राउंड था। तो हमको एक फॉर्म पे बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे, वो भी इजीली निकल गया था। तो थर्ड राउंड जो था उसमें भी 36 बच्चे थे, एंड थर्ड राउंड में एक टेक इंटरव्यू था। तो टेक इंटरव्यू बेसिकली उन्होंने हमारे रेज्यूमे से पूछा था। तो जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, जिनने कोर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उनके लिए वो कोर सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। बट क्योंकि मेरे रेज्यूमे में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मेंशन है, एंड कुछ ये जावास्क्रिप्ट के जो जितना भी होता है फ्रंट एंड बैक एंड मेंशन है, तो मेरे पे उस पर क्वेश्चन पूछे गए। एंड जैसे उनको रियलाइज हुआ कि मैं रिएक्ट में काफ़ी अच्छे आंसर्स कर रहा हूँ, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस मेरे रिएक्ट में ही पूछे थे फाइनली। एंड लकीली दे आर वर्किंग इन रिएक्ट, दे आर फ्रंट एंड वर्क्स इन रिएक्ट, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से एडवांटेज मिल गया था। तो वो राउंड भी अच्छा गया काफ़ी। उसके बाद फाइनली एक फोर्थ राउंड हुआ, एंड फोर्थ राउंड में जो थर्ड राउंड था उसमें 2 इंटरव्यूज थे, बट फोर्थ राउंड में एक सिंगल पर्सन था। तो फोर्थ राउंड के स्टार्टिंग में हमको नहीं पता था कौन था, बट इनिशियली जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो हमको पता चला कि वो जो सीईओ है अपॉइंटी की, वो खुद बात कर रहे हैं उनसे। सो 1-to-1 कम्युनिकेशन करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो इंसान ने लाइक 20 ईयर्स अपने डेडिकेट करें स्टार्टअप कल्चर में। तो मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे एंड डाउट्स थे जो उन्हें क्लियर करे। हमने एक दूसरे के बारे में जाना कि अपॉइंटी कैसे काम करती है, लाइक मैं अपॉइंटी को कैसे हेल्प करूँ। तो वो सब होते होते टोटल 4 राउंड्स हुए, एंड फाइनली 6 इंटर्न्स सिलेक्ट हुए थे उसमें। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इन शॉर्ट 4 राउंड्स हुए, जिसमें फोर्थ राउंड वाज मेजरली एचआर एंड हाउ यू विल डेवलप विद हाँ, अपॉइंटी एंड हाउ अपॉइंटी कैन बेनिफिट फ्रॉम यू। चलो भाई एग्जैक्टली। कॉन्ग्रेचुलेशन। इन शॉर्ट अपॉइंटी करता क्या है एज अ बिजनेस कंपनी, उसका बिजनेस क्या है? या सो अपॉइंटी एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर B2B सॉफ्टवेयर है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अबाउट 1,30,000 कंपनीज को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। सो अपॉइंटी के जो सीईओ हैं वो अपनी स्टोरी बताते हैं, जिसमें जब वो एज अ फ्रीलांसर काम करते थे, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे सिमिलर टास्क उनको असाइन हो रहे हैं बाय कंपनीज। लाइक हर कंपनी को अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग का एक सिस्टम चाहिए। तो उन्हें फाइनली एक अपॉइंटी को उसी उसी लेवल में डेवलप किया, जहाँ पे अपॉइंटी एक सॉफ्टवेयर सोफिस्टिकेटेड अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि कैलेंडर के ऊपर एक लॉजिकल लेयर इंप्लीमेंट करता है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, अगर हम डिटेल में देखेंगे तो उन सब का सोल्यूशन अपॉइंटी प्रोवाइड कर देते हैं इजीली। इंटरेस्टिंग कंपनी। तो अब आते हैं तुम्हारा इंटर्नशिप जो समर में आई थिंक मई से शुरू हुआ। तो तुम्हें क्या क्या काम मिले इंटर्नशिप के दौरान, तुमने क्या क्या सीखा और कैसे कैसे वर्क? हाँ, सो जैसे कि आपने बताया कि मई से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो फर्स्ट मंथ था इंटर्नशिप का, उसमें हमको उसके भी फर्स्ट वीक में हमको बिल्कुल जनरल ट्रेनिंग दी गई। और ट्रेनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटी के बारे में क्लियरली बताया गया कि अपॉइंटी कैसे काम करती है, कस्टमर्स क्या हैं, लाइक उनका प्रोडक्ट लाइन ने कैसे डिज़ाइन किया है, लाइक टोटल जनरल चीज़ें बताया गया। फिर जैसे ही फर्स्ट फर्स्ट वीक में ही हमको जो एज अ डेवलपर जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइक प्रॉपर नीट कोड कैसे लिखा जाता है, किट को कैसे हैंडल करते हैं, और बाकी चीज़ें जैसे टीम में कैसे काम करते हैं, अजाइल मॉडल कैसे काम करता है, ये सब सिखाया गया। तो उसके बाद दो डोमेन में एक्चुअली डिवाइड कर दिया गया। तो जो मेरा डोमेन था वो फ्रंट एंड ही था, एंड उसमें भी मल्टीपल टीम्स थे। तो मेरे टीम के जो मेंटर थे वो टेक्निकल लीड खुद थे, तो इसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला उनसे। एंड फर्स्ट मंथ में हमको सिर्फ ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के बाद उसी पे प्रैक्टिस के लिए एक टास्क भी दिया जाता था। ट्रेनिंग हमारे फ्रंट एंड के जितने भी अच्छे अच्छे जो भी टॉप क्वालिटी के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं या फिर जो भी सॉल्यूशंस हैं फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए, उस पर हमको ट्रेन किया गया था।
एंड जब सेकेंड मंथ आया तो हमको अपॉइंटी का जो कोड बेस था उसमें हमको कुछ नए कंपोनेंट्स बनाने थे, कुछ सॉल्यूशन बिल्ड करने थे। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई सारी कंट्रीज में उसके लिए लॉस भी हैं एंड वो मैंडेटरी है। तो हमको वो इम्प्लीमेंट करना था जो वेब ऐप है जो अपॉइंटी की उसमें, और साथ में रिस्पॉन्सिवनेस भी इम्प्लीमेंट करना था। सो सेकेंड मंथ में हमने एक्सेसिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस तो सीखा ही, साथ में अपॉइंटी पे ये सब इम्प्लीमेंट भी करा कोड बेस में। तो भाई एंड उसके बाद तो मतलब तुमने काम सीखा फर्स्ट मंथ में फ्रॉम बेसिक्स, उसके बाद तुमने एक्चुअल कोड बेस में काम करा, और इसके बाद तुम्हारा पीपीओ कैसे हुआ? उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा टास्क दिए गए थे कि तुम्हारे परफॉर्मेंस बेस्ड रिप्लेसमेंट ऑफर मिला तुम्हें? सो पीपीओ की बात ऐसी है कि पहले तो यही बताया गया था कि 2 मंथ्स में जितना भी टास्क हम कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट मंथ के ट्रेनिंग में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए भी हमको जज किया जाएगा, और किया भी जा रहा था। तो 2 महीने तो हमने जितना भी अपना, मैं और बाकी इंटर्न सबने अपना बेस्ट दिया। बट फाइनली हुआ ये कि जब इंटर्नशिप खत्म होने को आई तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक फाइनल टास्क दिया एक्चुअली, जिसमें क्योंकि हमने पूरे 2 महीने में एक भी स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, हमने बस अपॉइंटी के कोड बेस में कुछ नया कोड मर्ज किया था या फिर कुछ एडिट्स किए, इसलिए उन्होंने हमको एक स्टार्टिंग से टास्क दिया जिसमें हमको पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से बनाना था, और गूगल मैप्स की और गूगल सर्च की एपीआई वगैरह इंप्लीमेंट करके, और अभी तक जितना भी सीखा है वो सब इंप्लीमेंट करके फाइनली डेमोन्स्ट्रेट करना था। तो वो टास्क मेरा काफ़ी अच्छे से गया, एंड लाइक उतनी डेडिकेशन मैंने शायद ही कभी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में की होगी, बिकॉज आई रिमेंबर वी वाज शिफ्टिंग फ्रॉम आवर होम टू अ न्यू होम, एंड मेरे आसपास सब चीज़ें इधर उधर हो रही थी और मैं एक जगह कोने में बैठ के काम कर रहा था। तो 2 दिन मेरे ऐसे ही निकल गए, एंड फाइनली मैंने जब उसको सबमिट किया तो मेरे को अबाउट 3-4 डेज में कॉल आया, एंड मीट पे हम लोग, गूगल मीट पे हम लोग मिले। उनने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि उनने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो फाइनली उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि वो पीपीओ देना चाहते हैं, तो इस तरीके से पीपीओ भी अचीव हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो मीनिंग तुम फोर्थ ईयर में आने से पहले तुम्हारे हाथ में पहले से ही एक ऑफर था, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक जनरल सा क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में होता है, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्हें बड़ी बड़ी टेक कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड नेम्स में इंटर्नशिप मिला, और तुमने एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप करा। तो तुम्हें क्या लगता है एज एज अ टेक एंथुजियास्ट, या जिन्हें बस कंप्यूटर के बारे में जानना है, सीखना है, उन्हें कौन सी कंपनीज तुम्हारे व्यू में ज़्यादा सुइटेबल होंगी उनके लिए? एज अ स्टार्टअप जिसमें सब कुछ स्टार्ट से जैसे तुम्हें सिखाया गया फिर इम्प्लीमेंट करवाया गया कि बिग नेम्स, तुम्हारे हिसाब से क्या है? आई थिंक जिनको लाइक जिन पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका ब्रांड नेम होता है, एंड कंपेरेटिवली सैलरी अच्छी भी होती है। तो जिनको जो फाइनली स्टेबल है एंड जो सीखना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो स्टार्टअप को ही ज्वाइन करें इनिशियली, क्योंकि इनिशियली ऐसा लग सकता है कि आप बड़ी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं पीछे लैग हो रहे हैं। बट मैंने बहुत सारे केसेस सुने एंड लाइक सीनियर से बात कर रहे हैं तो बताते हैं कि इनिशियली जब आप स्टार्टअप पे काम कर लेते हैं तो बड़ी कंपनीज भी आपको हायर करना चाहती है। तो अगर आप पे कोई ऐसा बर्डन नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, तो आप आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टअप में जाएं, एंड स्टार्टअप में काम करके आपको बहुत चीज़ें काम करनी पड़ेंगी, नॉट जस्ट योर डोमेन। तो आप बहुत चीज़ें एक साथ कर रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ एक साथ सीखने को मिलेगा। एंड बड़ी कंपनीज के अपने पर्क्स होते हैं, बट इन द सेंस ऑफ कि बहुत सारी चीज़ें सीखना, आई वुड सजेस्ट स्टार्टअप। इन शॉर्ट, स्टार्टअप कंपनीज में जो लर्निंग का होता है बहुत स्टीप होता है, बहुत कम बहुत समय में सही बहुत होता है। कुछ सीखने को मिलता है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अपॉइंटी में इंटर्नशिप कर ली, पीपीओ कर दिया। एक बहुत सा ऑब्वियस क्वेश्चन था जो सबके दिमाग में होता है कि जनरल परसेप्शन है कि स्टार्टअप्स में जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है वो उतना मेंटेन नहीं हो पाता है। वर्किंग कल्चर बहुत हार्श होते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एज तुमने बताया कि जो लर्निंग कर रहे हो बहुत स्टीप रहता है। तो अपॉइंटी में क्या सीन था उसमें, तुम्हें तुम्हें क्या फील हुआ कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या मेंटेन हो पाता है? सो इन जनरल पहले अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप टू स्टार्टअप वैसे डिपेंड करेगा, एंड पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगा। कुछ लोग उसको काम नहीं मानेंगे, वो लोग एंजॉय करते हैं उसको। सो बट हाँ, रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एंड कमिंग टू अपॉइंटी, तो क्योंकि मैं इंटर्न था एंड वैसे भी हमारा वैसे तो ऑन साइट होने वाला था, फिजिकली जाके इंटर्नशिप होने वाली थी, बट कोरोना की वजह से क्योंकि वो ऑनलाइन हो गया तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी कन्वीनियंस हुई वर्क फ्रॉम होम की वजह से। सो मेरा ऐसा था कि जो भी 2 महीने हुए उसमें कम से कम 8 मीटिंग तो डेली होती थी जिसमें हमको अपने टास्क पे अपडेट देना होता था। तो हमारा मॉडल कुछ ना कुछ इस टाइप का था कि हमको बेसिकली टास्क टाइम में ख़त्म करके देना है। टाइम भी कोई फिक्स नहीं होता था, जो भी ऑब्वियस टाइम है उसमें हमको करके देना होता था। तो जैसे कोई टास्क दे दिया तो मैं उस पर
हर डेली की डेली मीटिंग करके अपडेट दूंगा कि मैंने कितना काम कर लिया। तो मेरे पास ये फ्रीडम था कि मैं घर से काम कर पा रहा था और मैं अपने हिसाब से काम कर पा रहा था, चाहे मैं रात में लेके बैठूं या मैं मीटिंग के तुरंत बाद काम पे लग जाऊं, मेरे पास फुल फ्रीडम था। सो अपॉइंटी में काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस थी एंड वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी काफ़ी ईजी हो गया था। तो ये कोरोना की मदद थी कि रियलिटी में अपॉइंट किया ऐसा है? एनी आइडिया? आई वुड से अगर फिजिकल भी होता तो भी कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, क्योंकि जैसा कि मैंने कुछ पिक्चर्स देखे हैं ऑफिस के, तो वो डिस्क्राइब करते हैं कि ऑफिस में काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा वर्क कल्चर ऐसा है कि यू एंजॉय योर वर्क, लाइक बीच में ब्रेक ले सकते हैं ऑफिस के अंदर ही, ऑफिस के अंदर डिस्कशंस कर सकते हैं, या फिर डिस्कशंस इन द सेंस कि रैंडम डिस्कशंस, या फिर कुछ गेमिंग एरियाज है जहाँ थोड़ा बहुत खेल भी सकते हैं। सो आई बिलीव कि अगर कोरोना नहीं भी होता तो वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हो पाता, बट फिर भी मैं आई थिंक इतना हेक्टिव काम नहीं होता। जो टास्क दिए जा रहे थे और जो जितना उनका एक्सपेक्टेशन था कि कितने टाइम में खत्म करेंगे, वो बहुत ही मतलब ऑब्वियस थी, लाइक ऐसा नहीं था कि फटाफट आज ही काम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो आई थिंक कि तभी अच्छा ही होता। तो मतलब लीनियंसी मेंटेन था। हाँ बिल्कुल बैलेंस था वर्क लाइफ में, आई थिंक। तो भाई थैंक यू अपनी इंटर्नशिप जर्नी शेयर करने के लिए, और बने रहे हमारे साथ फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड, जिसे नितिज्ञ अपने सुपर ड्रीम जर्नी जो इन्हें 4th ईयर में मिली थ्रू कैंपस स्टेशन एट वीआईटी वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और दुआओं में याद रखें।